अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम मेरे अज़ीज़ तलबा, आपको मैं खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। हमने रोज़े के मुतल्लिक़ पढ़ा, समझा, फिर हमने इसकी मश्क़ी सवालात हमने 3 सवालात किए हैं। आज हम सवाल नंबर 4 करेंगे। सवाल नंबर 4 हमारे पास है कि रोज़े के कोई से 3 फ़वाइद बयान करें। अब ये ज़रूरी नहीं है कि जो फ़वाइद मैं आपको बताऊंगी आप लिखें अपने पास। आप मुसलमान हैं, आपको भी पता है कि रोज़े के बेशुमार फ़ायदे हैं, रोज़े के बेशुमार फ़ायदे हैं। लिहाजा आप खुद से भी कॉपी में लिख सकते हैं कि रोज़े के फ़ायदे क्या हैं। लेकिन हमसे जो सवाल किया जा रहा है कि कोई से 3 फ़वाइद बयान करें, तो हमने फ़ायदे फिर 3 ही लिखने, 3 ही हमने फ़वाइद लिखने हैं। आप ये बात जानते हैं कि मार्केट में हमारी 4-5 की बुक्स अवेलेबल नहीं है। लिहाजा जो पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, लेक्चर के दौरान आप उसे अपनी रफ कॉपी में नोट करेंगे। जब आपको समझ आ जाएगी, उसके बाद आप अपनी क्लास वर्क कॉपीज़ खोलेंगे और उसमें खूबसूरत अंदाज से खुशखत करके आप उसे लिखेंगे। आप जिस तारीख़ पर काम कर रहे हैं, बाकायदा आपने ऊपर वो तारीख़ लिखनी है। और आप ये बात जानते हैं कि इस्लामियात की जो तारीख़ आती है, वो जो महीना चल रहा होता है, जैसे अभी ये रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है, तो हम यही महीना लिखते हैं। जैसे उर्दू की जब हम डेट डालते हैं तो उसमें हम जनवरी फरवरी लिखते हैं, लेकिन जब हम इस्लामियात की कॉपी में लिखते हैं तो उसमें हम अब ये रमज़ान का महीना चल रहा है तो हम रमज़ानुल मुबारक लिखेंगे। ठीक है ना। हम आ जाते हैं अपने सवाल पर। 3 सवाल हम चुके हैं। अब है हमारा सवाल नंबर 4, रोज़े के कोई से 3 फ़वाइद बयान करें। रोज़े के कोई से 3 फ़वाइद बयान करें, यानी हमने 3 फ़ायदे बयान करने हैं कि रोज़ा रखने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। हेडिंग हमारे पास आ जाती है फ़वाइद। अच्छा बेटे, ये ज़रूरी नहीं है कि हमने हर सवाल की हेडिंग बनानी है। हेडिंग हम वही बनाते हैं कि जो सूटेबल हो। अगर नहीं है कोई बात नहीं, नहीं बनाएंगे हम हेडिंग। अब है रोज़े के कोई से 3 फ़वाइद बयान करें। फ़वाइद, रोज़े के फ़वाइद मंदरज झेल हैं। रोज़े के फ़वाइद मंदरज झेल हैं। नंबर 1, रोज़ा बुराइयों और गुनाहों के ख़िलाफ़ ढाल है। रोज़ा बुराइयों और गुनाहों के ख़िलाफ़ ढाल है। अच्छा, अब ढाल कैसे है? जैसे हम कोई गुनाह कर रहे होते हैं, कोई गलत काम कर रहे होते हैं और रोज़ा होता है हमारा, तो हम ज़हन में हमारे आ जाता है कि नहीं, हमने ये नहीं करना, फिर तो हमारा रोज़ा कबूल नहीं होगा, तो हम उस चीज़ से रुक जाते हैं। यानी ढाल यानी रोकता है, हमें बुरे कामों से रोकता है, गुनाहों से रोकता है। तो क्या कहा जा रहा है कि रोज़ा बुराइयों और गुनाहों के ख़िलाफ़ ढाल है। ढाल यानी रुकावट है, हमें बुरा काम नहीं करने देता ना हमारा, कि हम कोई बुरा काम करने वाले हैं और ये हमें रोक लेता है। तो बुराइयों और गुनाहों के ख़िलाफ़ ये इस तरीके से ढाल है। पॉइंट नंबर 2 है, रोज़ा तकवा पैदा करने का बेहतरीन ज़रिया है। तकवा यानी परहेज़गार। परहेज़गार मतलब क्या है कि बुराइयों से बचने वाला। तो कहा जा रहा है कि रोज़ा तकवा पैदा करने का बेहतरीन ज़रिया है। यानी जो रोज़ादार होता है वो तो हर किस्म की बुराइयों से बचा हुआ
وہ تو پرہیزگار ہو جاتا ہے، ہر چیز سے رکے رہتا ہے. پرہیز یعنی رکنا، ہر گناہ ہر برے کام سے وہ رکا رہتا ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ روزہ تقویٰ پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. اب آ جاتے ہیں ہم پوائنٹ نمبر 3 ہے روزہ رکھنے سے انسانی صحت پر مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں. روزہ رکھنے سے انسانی صحت یعنی ہم انسان ہیں، ہماری صحت جو ہے اس پر مثبت اثرات یعنی اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں. اچھا، تو کیا کہا جا رہا ہے کہ روزہ رکھنے سے انسانی صحت پر اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں. اب تک ہم 4 سوالات کر چکے ہیں. ہم نے 4 سوالات کے متعلق پڑھ لیا ہے. اب ہم آ جاتے ہیں اپنے سوال نمبر 5 پر. سوال نمبر 5 ہے کون سا مہینہ سب مہینوں سے افضل اور بابرکت والا ہے؟ کون سا مہینہ سب مہینوں سے افضل اور بابرکت والا ہے؟ ہمارے کتنے مہینے ہیں؟ ہمارے 12 مہینے ہیں. محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذیقعدہ اور ذی الحجہ. کتنے مہینے ہیں ہمارے؟ 12 مہینے ہیں. سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ جو 12 مہینے ہیں ان میں کون سا مہینہ سب مہینوں سے افضل اور بابرکت والا ہے؟ یعنی کس مہینے میں بہت زیادہ برکتیں نازل ہوتی ہیں؟ تو ہمارا جواب ہے رمضان کا مہینہ سب مہینوں سے افضل اور بابرکت والا ہے، کیونکہ اس مہینے میں قرآن پاک نازل ہوا. کیا کہا جا رہا ہے؟ سوال کیا جا رہا ہے کہ کون سا مہینہ سب مہینوں سے افضل اور بابرکت والا ہے. تو رمضان کا مہینہ سب مہینوں سے افضل اور بابرکت والا ہے کیونکہ اس میں قرآن پاک نازل ہوا. اب آپ کو سمجھ آئی نا کہ یہ مہینہ کیوں افضل ہے، یہ کیوں اتنا بابرکت ہے؟ کیونکہ اس میں قرآن سال کے عرصے میں قرآن پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا رہا ہے، لیکن باقاعدہ مکمل جو ہوا ہے وہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہوا ہے. تو اس وجہ سے اتنا بابرکت اور افضل ہے. ہم نے روزے سے متعلق 5 سوالات تھے ہمارے پاس اور ہم نے 5 سوالات کے جوابات کر لیے ہیں. میں امید کرتی ہوں آپ نے ساتھ ساتھ نوٹ کیے ہوں گے، اپنے پاس رف کاپی میں ڈالی ہوگی. لہٰذا اب اس کے بعد ہمارا کام کیا ہے؟ ہم خوبصورتی سے مارکر لائنز ڈرا کریں، ڈیٹ ڈالیں، صاحب کا نام لکھیں، مارکر کے ساتھ کا نام لکھیں اور سوالات جواب دیتے ہوئے اب سوال نمبر 4 سے آج شروع کریں. ہمارا یہ عمل ہو گیا. اب میں آپ سے ملتے ہیں. خدا حافظ.